क्लास में हम लोग क्या सब पढ़े हैं? पिछले क्लास में पढ़े अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम हुआ और होने का जो कारण था, विभिन्न कारण था, वो कारण के बारे में हम लोग पढ़े। बोस्टन की चाय पार्टी हुई, भौगोलिक दूरी हुई, लेखक और पत्रकारों का योगदान हुआ, अब विभिन्न और सारे कारण नहीं थी, है ना। अब क्या हुआ, जब अमेरिका स्वतंत्र हो गया, कब स्वतंत्र हुआ? 4 जुलाई 1776 को, और 1787 में उसका पहला संविधान बना। विश्व का पहला लिखित संविधान कब तैयार हुआ था? तो विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान तैयार हुआ 1787 ईस्वी में। कहां पे? अमेरिका में। और लागू हुआ 1789 में। कहां पे? तो अमेरिका में। अगर कहा जाए कि विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान कहां का है, तो वो अमेरिका का है। अब संविधान बन गया, मतलब वो देश कंटिन्यू चल रहा है। इतना बात हम लोग जान गए थे। हमको आज जानना है कि ये जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ, उसके फलस्वरूप अमेरिका को मिला क्या, वो क्या क्या प्राप्त किया है ना। कोई चीज, कोई संघर्ष करते हैं हम कुछ पाने के लिए ना, कोई चीज पाने के लिए संघर्ष करते हैं, और कोई चीज जब संघर्ष किए, संघर्ष के बाद क्या मिला। हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी संघर्ष कर रहे हैं। कोई बच्चा 10 घंटा पढ़ता है, कोई बच्चा 8 घंटा पढ़ता है, उसके बाद वो रिजल्ट के रूप में परिणाम मिलता है कि नहीं? मिलता है ना। और ये बताते हैं, जो बच्चा अभी से 6 घंटा 8 घंटा पढ़ने का आदत लगा लेगा, वो हमसे एक टैब जीत सकता है। सच बात है। इस बार भी 2 बच्चे को टैब देंगे हम। आयुष श्याम सुंदर शर्मा 461 नंबर और आयुष कुमार 455 नंबर, इन दोनों को हम टैब देने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि ये 450 प्लस है। तो इस बार भी तुम लोग को भी ऑफर है कि 450 प्लस लाओ, एक टैब ले जाओ। क्या हुआ? और उसके बाद चलो यहां तक हो गया। अब आते परिणाम क्या है। अमेरिका क्या हुआ, स्वतंत्रता संग्राम के फलस्वरूप अमेरिका स्वतंत्र हो गया और ये आगे चलकर एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरा। कौन? अमेरिका। ब्रिटेन की हार का दोषी जॉर्ज तृतीय को समझा गया और जॉर्ज तृतीय के तानाशाह बनने का सपना चूर चूर हो गया। जॉर्ज तृतीय चाह रहा था कि हम तानाशाह बने, लेकिन जब हार गया, उसका सपना क्या हो गया? चूर चूर हो गया। मनसूबा तो बहुत था भैया कि हम क्या बनेंगे? तानाशाह बनेंगे, लेकिन तुम्हारे चलते ब्रिटेन हार गया, अमेरिका अपना उपनिवेश छोड़ना पड़ गया, इसलिए तुम्हारा सपना खत्म, है ना। अब तीसरा बात क्या है, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम ने फ्रांस के लोगों को प्रभावित किया। कैसे प्रभावित किया? अब सप्तवर्षीय युद्ध में क्या हुआ था? ब्रिटेन फ्रांस के बीच युद्ध हुआ था, बताए थे। 7 साल युद्ध चला था, 56 से 63 तक। जब युद्ध चला तो फ्रांस का सेना किसे में जुड़ गया? ब्रिटेन में बन गया। अब ब्रिटेन की तरफ से वो युद्ध किया, लड़ा, है ना। तो वो देखा कि अमेरिका का लोग जब अपने प्रतिक्रियावादी सरकार के विरुद्ध सवाल उठा सकता है, तो अभी सेना आया, कहा अमेरिका का, फ्रांस आया लौट के, सब अपना घर लौट के आएगा ना। वो देखा साला मेरा घर में भी यही चल रहा है, मेरा घर में भी यही चल रहा है, यही क्या, हम भी गुलाम हैं, हम भी निरंकुशवादी सरकार का गुलाम बने हुए हैं। इसलिए उन्होंने भी यहाँ के लोगों को उकसाया और उन्होंने भी आवाज उठाने का काम किया। और इसलिए इसके बाद चैप्टर पढ़ेंगे, फ्रांस की क्रांति पढ़ेंगे। फ्रांस में फिर क्रांति हुआ है ना। अब क्या होता है, अब राजनीति में जनता का भी भाग ले सकते थे। पहले जनता का भागीदारी राजनीति में नहीं था, पहले जो बड़ा बड़ा लोग था वही जनता भागीदारी राजनीति करता था। लेकिन अब जो है, जो जनता है, पब्लिक है, वो भी भाग लेना चालू कर दिया। किसमें? राजनीतिक में। जनता अपने धर्म का प्रचार कर सकती थी। अब स्वतंत्रता मिल गया, बाबू तुमको जो धर्म लेना है वो धर्म करो। तुम हिंदू हो तो हिंदू धर्म का प्रचार करो, तुम मुस्लिम हो मुस्लिम का प्रचार करो, तुम सिख हो सिख का प्रचार करो, तुम स्वतंत्र हो इसमें। लेकिन पहले क्या था? पहले तुम स्वतंत्र नहीं थे, कोई भी चीज सरकार के अधीन करना पड़ेगा। सरकार बोले नहीं तो हिंदू बन के रहना है, हिंदू है, तो मुस्लिम बन के रहना मुस्लिम है, तुमको ईसाई बन के रहना ईसाई है। ऐसा कानून क्या हो गया? खत्म हो गया। किसके बाद? अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के बाद। अब विश्व का प्रथम लिखित संविधान बना। कब? 1789 में, जिससे महिलाओं को भी संपत्ति का अधिकार मिला। पहले महिलाओं के पास संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। संपत्ति समझते हो ना,
पैसा, लक्ष्मी रखने का अधिकार नहीं था, रखने का था लेकिन खरीदने का अधिकार नहीं था। कौन चीज? मम्मी सब दिन पैसा रखती है कि ना? मम्मी चावल का डिब्बा में रखेगी, आटा का डिब्बा में रखेगी, मसाला के डिब्बा में रखेगी, ठीक है, ऐसे रखती है। मम्मी रखती है कि? चलो नहीं रखती, तुम लोग का मम्मी मेरी मम्मी रखती थी। हाँ। चलो अब इतना तो बात हो गया। अब क्या हुआ, महिलाओं को संपत्ति खरीदने का अधिकार नहीं था, महिलाओं के नाम पे प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते थे, लेकिन उसके बाद महिलाओं को संपत्ति खरीदने का अधिकार मिल गया। शक्ति का प्रतिकरण का सिद्धांत दिया गया किसके द्वारा? तो मोंटेस्क्यू के द्वारा। किसके द्वारा? मोंटेस्क्यू के द्वारा शक्ति के प्रतिकरण का सिद्धांत दिया गया। मतलब सरकार की जो शक्ति है उसको 3 भाग में बांट दिया गया। कौन सब? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। हम लोग का संविधान को 3 भाग में बांटा गया है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये तो मेरा हो गया अमेरिका संग्राम का परिणाम। क्या हो गया? अब बेचारा इंग्लैंड तो हार गया है। काहे हारा? कुछ तो गलती किया होगा ना भैया। तो गलती किया है, क्या है? अमेरिका और इंग्लैंड के बीच का जो दूरी था बहुत अधिक था। अब मान लो हम अपना घर से बंदूक लेके आएंगे और लेके आने में 1 साल लग जाता, तब तक तो ये अपना घर में बहुत ताकतवर बन जाएगा, है कि ना? तो पहला बात दूरी। दूसरा बात, अमेरिका का शक्ति को नजरअंदाज करने लगा। बोले भाई क्या है सब लोग, तुझ सब ऐसे बोला जीत पाएगा हमसे, चुटकी में हरा देंगे जी, चुटकी में। इसलिए बोलता है डोंट अंडरस्टिमेट द बुक बाय इट्स कवर, है ना? किसी भी बुक को उसका कवर से जज नहीं करना चाहिए, है ना? इसीलिए अमेरिका के लोग सोचा कि बस क्या औकात है जी, हरा ही देंगे। लेकिन अमेरिका वाला जब अपना निकाला, बोला कि रार नहीं मानेंगे, हार नहीं मानेंगे, रार नहीं ठानेंगे, वो था ना तो कविता था ना, उस तरह बोला जीत के रहेंगे भैया, और जीत गया। किसको हरा दिया? ब्रिटेन को, शक्तिशाली देश को हरा दिया। अब आया अमेरिका वासियों में स्वतंत्रता की भावना बढ़ने लगा, लोग में स्वतंत्रता के लिए भावनाओं का उदय होने लगा। बोलता है ना, जब शरीर हार जाए तो लोग शरीर हारने से लोग नहीं हारता है, जब मन हार जाए तो हार जाता है। और उसका मन हारा नहीं था, मन और प्रफुल्लित हो गया। जब मन में जब भावना उदय हुआ किसका? स्वतंत्रता प्राप्त करने की, तो अब जीतने का संघर्ष चालू हो गया और वह जीत गया। और तीसरा, जॉर्ज तृतीय की शासन नीति। जॉर्ज तृतीय इतना शासन खराब शासक था, उसको कुछ शासन करने ही नहीं रहा था, जबरदस्ती जहां मन था जो वंशो करने लगता था। तो ऐसा शासन जब आएगा, ऐसा शासक जब आएगा, तो उस देश का नाश होबे करेगा। अगर तुम्हारा गार्जियन भी ना सही तरीका से घर ना चलाए तो घर का नाश हो जाएगा, है कि ना? बच्चा बदमाशी करता है, गार्जियन बदमाशी करे, गार्जियन रोज दारू पी ले टुल रहे, उधर नाश हो जाएगा ना, है कि ना? तो वैसा गार्जियन को भी संभल के रहना चाहिए, है कि ना? चलिए, मेरा आज अमेरिका संग्राम खत्म हो गया। अब ऑब्जेक्टिव बचा है, ऑब्जेक्टिव बचा, आप लोग करके आइएगा, नहीं किए तो हम है ना, हम बताएंगे, ठीक है? सब्जेक्टिव सिर्फ लघु उत्तरीय करना है और कोई नहीं, ठीक है?